केंद्र की यूपीए सरकार इन मंत्री साहब के एक बयान की वजह से संकट की घड़ी से गुजर रही है। ये मंत्री कोई और नहीं, केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा है। बेनी प्रसाद वर्मा का मुलायम सिंह पर दिया गया बयान केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। हालांकि बेनी प्रसाद ने अपने बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को बेनी प्रसाद के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पहले से ही मुसीबतों में घिरी केंद्र की यूपीए सरकार के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का मुलायम सिंह पर दिया बयान सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। डीएमके का सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद समाजवादी पार्टी ने ही गिरती यूपीए सरकार को सहारा दिया था, लेकिन बेनी के बयान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को बेनी प्रसाद के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। डीएमके के सरकार से हाथ खींचने के बाद सपा ने भी सरकार को सख्त तेवर दिखा दिए हैं। सपा मुखिया मुलायम सिंह भी बेनी प्रसाद वर्मा को सरकार से बाहर करने की जिद पर अड़ गए हैं। इस मामले को लेकर संसद में सपा सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में बीजेपी ने भी मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए बेनी प्रसाद के इस्तीफे की मांग कर दी। ये विशेषाधिकार का प्रश्न है और मैं चाहूंगी कि आप इस विषय को विशेषाधिकार हनन समिति को दें और सरकार तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे। इस मामले में लालू भी पीछे नहीं रहे और इस मुद्दे पर मुलायम का समर्थन कर बैठे। ये हम लोगों ने सुषमा जी को, मैं बात सुनिए, गलतफहमी मैं उल्टा आप लोग बयान कर देते चाहे। सुषमा जी को कहा कि तुम खाली बीजेपी का हो अपोजिशन लीडर, मुलायम सिंह के सवाल पर तुम क्यों बैठे हुए हो चुपचाप। उस पर वो बोली, यही बोली जो हम लोग बोल रहे हैं अपोजिशन के मामले में। इसका ये मतलब नहीं ना कि बीजेपी को आप मुलायम सिंह एनडीए में चला जाएगा। रामगोपाल जी ने कहा कि एनडीए का सरकार अच्छी सरकार थी अगर गोधरा को हटा दिया जाए। रामगोपाल जी ने, अब देखिए कौन क्या कहा उस पर हमको नहीं जाना चाहते। क्या कहा सो सब लोग जानते हैं कि क्या बोलता लोग आदमी। हो गया ये सरकार पूरे अवधि तक चलेगा, अकेले हम सरकार चला देंगे। जब इस मामले ने तूल पकड़ा और सरकार भी समझ गई कि सरकार बचाने का सारा दारोमदार समाजवादी पार्टी पर है, तो उसने भी मामले को सुलझाने में देर नहीं की। पीएम मनमोहन सिंह ने मामले को बढ़ता देख फौरन बेनी प्रसाद को मिलने के लिए बुलाया। ऐसे भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद बेनी प्रसाद पीएम के पास इस्तीफा देने गए हैं, लेकिन पीएम से मुलाकात के बाद बेनी ने मीडिया से मुखातिब होकर सबसे पहले इस्तीफे के कयासों पर विराम लगाया। बेनी ने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे खेद है। हालांकि बेनी प्रसाद ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी। ऐसा मैंने इंटरव्यू इंडियन स्टेट में नहीं दिया और न कमीशन लेके समर्थन देने की हम बात को अच्छा मानते हैं। फिर भी अगर किसी को हमारी भावनाओं से, हमारी बातों से किसी भावनाएं दुखी हुई हो तो उसके लिए हमको खेद। लेकिन बेनी के खेद जताने के बाद भी मुलायम सिंह के तेवर नरम नहीं पड़े। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। बेनी का खेद जताने वाला बयान आने के बाद सपा सांसदों ने राज्यसभा में इस मामले को फिर से उठाया और बेनी के इस्तीफे की मांग की। बेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी समाजवादी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। शायद वो अभी सरकार को एक दिन और देना चाहती है। बेनी प्रसाद के मामले में बेनी के खेद जताने के बाद भी मुलायम सिंह ने मीडिया से बातचीत में ज्यादा कुछ नहीं कहा। मुलायम सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि अंतिम फैसला गुरुवार को लिया जाएगा। हमारी 9 बजे कल बैठक है सांसदों की, सारे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। 9 बजे मीटिंग है, उनकी राय मशवरा लेकर के कोई आपसे बात नहीं। केंद्र सरकार के लिए बेनी का बयान सरदर्द बनता जा रहा है। अगर इस मामले पर सपा ने भी सरकार का साथ छोड़ दिया तो नंबर गेम में केंद्र सरकार बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। इस मामले में सोनिया गांधी ने भी मुलायम सिंह से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की थी।
लेकिन मुलायम माने नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार मुलायम के समर्थन के लिए इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की बलि देगी, या फिर बेनी के बचाव में सरकार अपने एक और सहयोगी को खो देगी। हालांकि ना तो मुलायम सरकार से दूर होंगे और ना सरकार मुलायम से। सरकार ने बीच का रास्ता निकालने के लिए बेनी से बयान पर खेद भी जतवा दिया, लेकिन सिर्फ खेद से मुलायम के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। अब देखना यह है कि गुरुवार को समाजवादी पार्टी सरकार के सामने कौन सी नई परेशानी खड़ी करती है। यह सरकार उससे पहले बेनी का बलिदान लेकर मुलायम को खुश कर देती है। आकाश सिंह, MH1 न्यूज, दिल्ली। बेनी प्रसाद वर्मा के एक बयान ने सरकार के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेनी प्रसाद वर्मा ने पहली बार इस तरह का कोई विवादित बयान दिया हो। वक्त वक्त पर बेनी इस तरह के बयान देकर बहादुर बने रहते हैं और चर्चाओं में भी बने रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि बेनी बहादुर बयान ने कब कब किस किस तरह के विवादित बयान देकर विवाद पैदा किया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा। वैसे बेनी बाबू हैं तो केंद्र की यूपीए सरकार में इस्पात मंत्री, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा हमेशा से ही अपने बेसिर पैर वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं और उनकी पार्टी ने भी बेनी के इन बयानों को कभी भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस बार बेनी बाबू का मुलायम सिंह पर दिया गया बयान कांग्रेस पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब बेनी प्रसाद वर्मा ने ऐसा कोई बयान दिया हो जिस पर बवाल हो रहा हो। पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं बेनी प्रसाद के कुछ ऐसे ही विवादित बयानों को। 19 अगस्त 2012 बेनी प्रसाद ने मुलायम सिंह पर अटपटा बयान दिया था और कहा था कि मुलायम सिंह का दिल्ली में सरकार बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। 9 अगस्त 2012 बेनी प्रसाद ने योग गुरु बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा था कि अन्ना का शनिचर उतर गया है और वो रामदेव पर चढ़ गया है और ये बेकार के लोग हैं, इन्हें बस कुछ काम चाहिए। 3 मार्च 2012 बेनी ने फिर से मुलायम पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुलायम सिंह से 1000 गुना बेहतर मायावती है। बेनी ने यह बयान यूपी विधानसभा चुनाव के समय दिया था। 14 फरवरी 2012 बेनी प्रसाद ने यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि यूपी में मुसलमानों की हालत खराब है और उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, चाहे मुझे चुनाव आयोग इस मामले पर नोटिस क्यों न जारी कर दे। 28 फरवरी 2012 बेनी प्रसाद ने कहा कि गांधी परिवार के लोग सीएम बनने के लिए नहीं बल्कि पीएम बनने के लिए पैदा होते हैं। 25 दिसंबर 2011 बेनी ने समाजसेवी अन्ना हजारे पर निशाना साधते हुए कहा था कि अन्ना हजारे 1965 के भारत पाक युद्ध का भगोड़ा सिपाही है। बेनी प्रसाद वर्मा जब भी कोई बयान देते हैं तो बवाल होता है। बेनी प्रसाद का नया बयान उस समय आया है जब केंद्र की यूपीए सरकार पहले से ही डीएमके के समर्थन वापस लेने के बाद संकट से गुजर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सरकार का दामन नहीं छोड़ा और बेनी प्रसाद ने उसी पार्टी के नेता के बारे में गलत बयान दे दिया। आकाश सिंह, MH1 न्यूज।